हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 25 फरवरी 2024 आज है रविवार का दिन और आज से प्रारंभ हो रहा है फाल्गुन मास। तो फाल्गुन मास की कथा का आज पहला अध्याय है और फाल्गुन मास के पहले दिन आप जानेंगे फाल्गुन मास का महत्व क्या है हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसके साथ ही फाल्गुन मास का पहला दिन है तो भगवान गणेश की कथा भी जरूर सुनेंगे। और हाँ, फाल्गुन मास की कथा क्या है पुराणों के अनुसार, ये भी आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक भी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, फाल्गुन मास की कथा में आप लोग सुनेंगे पद्म पुराण की कथा। इसके साथ ही फाल्गुन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति के लिए आप लोग प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते हैं। उसी प्रकार से सोमवार से आप लोग शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी प्रतिदिन सुनेंगे पूरे फाल्गुन मास में। फाल्गुन मास का प्रारंभ हो रहा है 25 फरवरी 2024 यानी कि रविवार से और समाप्त होगा फाल्गुन का महीना 25 मार्च 2024 को सोमवार के दिन। मतलब होली मनाई जाएगी 25 मार्च को। और फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है और इस महीने में दो त्योहार बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि और होली। ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए भी जाते हैं। सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं में से एक देवता है चंद्र देवता। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि चंद्र देवता का जन्म फाल्गुन के महीने में ही हुआ था। इसलिए फाल्गुन मास में चंद्र देवता की आराधना करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जन्म कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं और चौथा भाव ही सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो जब चंद्र देवता की पूजा की जाती है, चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है। और चंद्र देवता शुभ हो जाते हैं तो भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, मानसिक शांति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब चंद्रमा की पूजा के लिए कुछ खास नहीं करना होता है आपको, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव की आराधना की जाती है, शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की पूजा तो स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि वो भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान रहते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से कीजिए, चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाएगी। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का बहुत महत्व माना गया है। अब भगवान श्री कृष्ण के तो कई स्वरूप हैं, किस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा फाल्गुन मास में हमें करनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण के तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है। मतलब आप जिस भी कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं उस स्वरूप की पूजा कीजिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है, युवा रूप की भी पूजा की जाती है और गुरु कृष्ण यानी कि जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के स्वरूप में आए हैं उस स्वरूप में भी पूजा की जाती है। ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आप बाल स्वरूप में बाल कृष्ण की पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए। और अगर आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो युवा श्री कृष्ण की यानी कि राधा कृष्ण की एक साथ संयुक्त पूजा कीजिए। और अगर आपकी मोक्ष प्राप्ति की कामना है, आध्यात्मिक उन्नति की कामना है, तो ऐसे में गुरु स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो तीनों स्वरूपों में से आप किस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, ये आपकी पूरी तरह से इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर आपकी जो कामना हो उस कामना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। और हाँ, महीना कोई सा भी हो, प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा तो हर महीने में सबसे पहले की जाती है। तो इस प्रकार से फाल्गुन मास के जो देवता माने गए हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणपति और चंद्र देवता, इनकी पूजा इस पूरे महीने में करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हर प्रकार की परेशानियों से, विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना इन सभी देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त हो जाती है। फाल्गुन मास की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा के वृद्धावस्था का समय आया
तो उसने अपनी सारी बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब वो बूढ़ा हो जाने पर अपना सभी दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने नाक भौं सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी का व्रत होता है संकष्टी चतुर्थी और गजानन चतुर्थी, जो कि चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। मतलब शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्षों में जो चतुर्थी की तिथि आती है उस दिन भगवान गणपति के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान गणेश की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि संतान सौभाग्य हर प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत धारण करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। और अब एक बड़ी सुंदर सी कथा है, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, तो पूरा सुनिएगा। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए और दुकान में अनेकों छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे एक डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा कि उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, ये राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी हैं, पर यह डिब्बा खाली है और हम खाली को खाली नहीं कहते, राम राम कहते हैं। अब सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गईं और सन्यासी बोले, ओह, तो भरे हुए में राम नहीं रहते, खाली में राम रहते हैं। भरे हुए में राम को स्थान कहाँ? अब सोचे तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल और दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? राम यानी कि ईश्वर, तो खाली यानी कि साफ सुथरे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। कई बार जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कई बार इतनी अशांति होती है जिसकी वजह से हमारा पूजा में मन नहीं लगता। और अगर ये घटना नियमित होती है, अगर हम रोज मंदिर जाते हैं और रोज इसी प्रकार की घटनाएं मंदिर में होती रहती हैं, तो एक बार ऐसा भी लगता है कि मंदिर तो आना व्यर्थ है, इससे तो अच्छा हम घर में पूजा कर लेते। इस विषय पर एक पुजारी जी ने बड़ी अच्छी बात एक महिला को समझाई। आप भी सुनिए। एक महिला जो कि रोज मंदिर जाती थी, एक दिन उस महिला ने पुजारी जी से कहा कि अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी जी ने पूछा कि क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ कि लोग मंदिर परिसर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बात कर रहे होते हैं, तो कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान भी चुन रखा है। कुछ पूजा कम पाखंड ज़्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर कहा, बिल्कुल ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या मेरे कहने से आप कुछ कर सकती हैं? तब महिला बोली, हाँ हाँ, आप बताइए क्या करना है। पुजारी जी ने कहा कि एक गिलास पानी से भर कर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते हुए देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा?
क्या किसी को पाखंड करते देखा? अब उस महिला ने उत्तर दिया कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी जी बोले कि जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए, और इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब जब भी आप मंदिर में आएं तो सिर्फ अपना ध्यान परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वव्रत दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। उस महिला की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, तो भी आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनसे मिलने थोड़ी गए हैं, ना ही आप उन्हें देखने गए हैं। आप तो ईश्वर से मिलने गए हैं, ईश्वर को देखने गए हैं। तो आप मंदिर जाइए तो सिर्फ भगवान पर ही ध्यान रखिए, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। अब चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला। लड़का बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उस बालक ने कहा कि बैल एक है जो गुस्से में है बहुत ज़्यादा, और वो लोगों को मारता हुआ घूम रहा है, और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप तो इस रास्ते पर बिल्कुल भी मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है कि सब में राम का ही वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह से गिर पड़े। अब तो तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया। अब वो घर नहीं गए, घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पर पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे, और वहाँ पहुँचकर वो उस चौपाई को फाड़ने लगे जो वो लिख कर आए थे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तभी वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी बोले कि श्रीमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, ये चौपाई तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बातें बताई। हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले, श्रीमान जी, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम जी को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम जी को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, हम भी कई बार अपने जीवन में इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और फिर बाद में किसी बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें हमारे जीवन में बड़ी समस्या का संकेत देती हैं। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है, उससे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले से ही छोटी छोटी घटनाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और अगर हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और उन बातों पर विचार करें, तो बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ने से हम बच जाते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास का आज पहला दिन था, तो पहले दिन कुछ प्रेरक कहानियाँ, जैसे कि जिनसे हमें कुछ जीवन में शिक्षा मिलती है और जो हमारे जीवन में नियमित घटने वाली घटनाएं होती हैं, इस बारे में कुछ कहानियाँ मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होंगी। और अब कल से आप लोग पद्म पुराण की कथा प्रतिदिन सुनेंगे पूरे फाल्गुन मास में। तो इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि आगे भी इसी प्रकार से कथाएं चलती रहें। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से
सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं,
उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु
सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः
विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्
मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गली गुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी।
शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।